हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के हैं, यानी सारे जो लेटेस्ट ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं वो इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, एंड ये इसका पार्ट नंबर 45 है। अगर आप में से किसी ने इससे पहले वाले पार्ट्स मिस किए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस को मिस किया है, तो 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके देखिए। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 221 क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर एनबीएफसीज। इनमें से ऐसी कौन सी सर्विस है जो एनबीएफसीज नहीं प्रोवाइड करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर में जो मिस्टेक करते हो वो क्या है, आप नॉट पढ़ते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, या देख के भी अनदेखा कर देते हो, तो ये गलती नहीं करनी है। हमें ये नहीं पूछा है एनबीएफसीज कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, हमें ये पूछा है कि एनबीएफसीज कौन सी सर्विस नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है, तो अब आपको पहले एनबीएफसी का फुल फॉर्म पता होगा ना, तो ये आंसर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है आपकी एनबीएफसी का, यानी ये वो फाइनेंशियल कंपनीज रहती है जो बैंक्स नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। नॉट लाइक अ नॉर्मल बैंक। बैंक के जो बेसिक फंक्शंस रहते हैं वो ये सब काम नहीं करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी बैंक के काम रहते हैं, लोन प्रोवाइड करना या अंडरराइटिंग करना या म्यूचुअल फंड्स देना, वो सब काम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज करती है। ठीक है, अब हमें देखते हैं कौन कौन से काम करती है। अगर वो स्ट्राइक आउट कर दिया तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कौन सा काम नहीं करती। लीजिंग सर्विसेज तो करती है, लीज पे देना चीजों को, है ना, बैंकिंग सेक्टर्स को, या फिर आपके बाकी सारे भी जो भी कंपनीज हैं उनको अलग अलग एसेट्स लीज पे प्रोवाइड करवाना, ये तो उसकी सर्विस है। इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन, ऐसी कोई भी सर्विस एनबीएफसी प्रोवाइड नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करने की उसकी जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ना। तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। लेकिन सेफ्टी के लिए बाकी चीजें भी चेक कर लेते हैं। एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। एएमसी क्या होता है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करती है, तो ये भी किसका काम होता है? एनबीएफसी करती है। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस सर्विसेज बैंक, ये क्या है? म्यूचुअली बेनिफिट करती है किसको? जो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंक्स उनको, तो ये भी एनबीएफसी का सर्विस है। तो कौन सा सर्विस नहीं है इनमें से? सीधी सी बात है, इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन जैसी कोई भी सर्विस एनबीएफसी प्रोवाइड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि सीधी सी बात है, ये नॉर्मल बैंक्स तो है ही नहीं है। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है लेकिन ये नॉर्मल बैंक्स नहीं है, तो उनको मॉडर्नाइजेशन की और नए नए अपडेशंस की जरूरत नहीं लगती। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन एनबीएफसी का कोई भी सर्विस नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 222 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आर। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन यानी सपोज कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से किसके पास जाता है? होलसेलर। होलसेलर से किसके पास जाता है? रिटेलर। रिटेलर से किसके पास जाता है? कंज्यूमर, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोलते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, सीधी बात है, करेगी ही करेगी, यानी ए तो आना ही चाहिए, ए आना ही चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, है ना। स्टेट इकोनॉमी, उस स्टेट की, उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगी, यानी बी भी आना ही चाहिए, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, स्टेट इकोनॉमी क्या है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हुई है,
स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? स्टैट्यूटरी यानी लॉ, लीगली क्या प्रोविजंस है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उनको भी फॉलो करना पड़ता है ना। तो ये सब चीजें आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को अफेक्ट करती है, ठीक है। कई बार ना देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे मैंने बना दिया, डायरेक्टली ऑप्शन से ही बन गया है ना। कई बार ट्राई करके चलने का, जब ऐसे मल्टीपल ऑप्शन वाले आंसर्स होते हैं ना, ऐसे वाले आंसर्स, तो वहां पे हमेशा ऑप्शन से ही खेलने, ऑप्शन से ही आंसर बनाने की कोशिश करने का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 220 थर्ड क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन आर। अगर हमें एक मार्केट को सेगमेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? सेगमेंटेशन यानी मार्केट को डिवाइड करना, सेगमेंट करना यानी मार्केट को डिवाइड करना, ठीक है। तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्वियसली। आप मार्केट को डिवाइड ही तब करोगे ना जब वो मार्केट आपके लिए एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल हो यानी आपकी पहुंच में हो, यानी ए तो आना ही चाहिए, है ना, ए आना ही चाहिए। तो इसमें ए नहीं है, कट कर दो ये ऑप्शन। डिफरेंशिएशन, आप अलग अलग मार्केट्स को सेगमेंट कब करोगे? जब अलग अलग मार्केट्स क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तभी आप उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, यानी बी भी आना ही चाहिए, है ना, ठीक है। मेजरेबल, वायबल, इंटेंसिटी इन कंपटीशन। अब देखो बी है तो खाली यहाँ पे ए और बी करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेजरेबल भी आना ही चाहिए, तो फिर इसको हम कट कर सकते हैं, है ना, यानी बी ए भी कट जाएगा यहाँ से। अब ए सी डी तो है ही, ए भी है, मेजरेबल भी होना चाहिए, वायबल भी होना चाहिए। अब सिर्फ हमें क्या चेक करना है कि ई है कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। जब भी आप मार्केट को सेगमेंट करने की कोशिश करते हो तो आप देखते हो वो मार्केट एक्सेसिबल है भी कि नहीं, वो मार्केट मेजरेबल है भी कि नहीं, वो मार्केट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वायबल है भी कि नहीं, वहां पे कॉम्पिटिशन कैसा है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 224th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स डाउनवर्ड स्लोप ऑफ एन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको कराया था किसमें, इकोनॉमिक्स में। एक लेक्चर है मेरा, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैंने एक उसमें लेक्चर बनाया था, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, व्हाई डी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ऐसा करके एक लेक्चर है। अगर किसी ने मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पूरी देखी है ना, तो उनको याद होगा मैंने ये कराया है ना, किन रीजन की वजह से आपकी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। चलो एक बार आपके लिए बना के दिखा देती हूँ डिमांड कर्व कैसी होती है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये रही आपकी डीडी कर्व, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करती है, क्यों, क्या रीजन? इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, यूटिलाइजिंग मैक्सिमम बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, रिस्क कवर्स बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। अब अगर आपने ये लेक्चर देखा है मेरा, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है ना। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ए बी एंड सी। डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करती है, क्यों? क्योंकि एक तो इनकम इफेक्ट होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एंड तीसरा हम कंज्यूमर्स की एक हैबिट रहती है कि हमें क्या करनी है, अपनी यूटिलिटी को, अपनी यूजफुलनेस को मैक्सिमाइज करना होता है जितना ज्यादा हो सके, है ना। तो इन रीजंस के वजह से आपकी डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आपकी डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप क्यों करती है, एंड वो सारे फैक्टर्स मैंने वो लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ऐसा करके एक लेक्चर है मेरा, अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके देखिए। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत इजीएस्ट वे में सब समझाया हुआ है। डिमांड क्या है, डिमांड कब क्यों डाउनवर्ड होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, सब कुछ, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, सब पूरा मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से कराया हुआ है। तो जाइए वहां से जाके जरूर से कवर कीजिए, बिकॉज देखिए मैं चुन के लेक्चर्स लेके आती हूँ अपने, ताकि आपको क्या हो सके, हर एक लेक्चर का पूरा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 225th क्वेश्चन, स्ट्रेच गोल्स दैट चैलेंज पीपल टू अचीव हायर लेवल ऑफ सक्सेस इन करंट एक्टिविटीज। आप अपने गोल्स को क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। स्ट्रेच कर रहे हो यानी खींच रहे हो, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, इन गोल्स को अगर आप स्ट्रेच करते हो यानी आप लोगों को चैलेंज कर रहे हो। क्यों चैलेंज कर रहे हो? कि वो लोग हायर लेवल पे जा सके और ऊपर लेवल की सक्सेस पा सके।
इन करंट एक्टिविटीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल स्ट्रेच गोल्स, क्लस्टर स्ट्रेच गोल्स, वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच गोल्स। सीधी बात है, यहाँ पे सक्सेस कैसे चाहिए, हायर लेवल पे चाहिए। यानी सपोज आप मिडिल लेवल पे काम करते हो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करते हो, आपको अब क्या चाहिए, अब आपको हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गोल्स को हाई करना पड़ेगा, पहले से बड़ी वाली लेवल पे लेके आना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे, है ना। इसका राइट आंसर से ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स। वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स क्या होते हैं, जब आप किसी एक लेवल पे हो और आपको उससे ऊपर वाली लेवल पे जाना है तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच गोल्स क्या होते हैं, जब आप किसी सेम लेवल पे हो और आपको उसी लेवल पे किसी और डिपार्टमेंट में अगर जाना तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच गोल्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होगा, सपोज आप एक डिपार्टमेंट में हो, एक पर्टिकुलर सपोज पोजीशन पे, फिर आप क्या कर रहे हो, दूसरे डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो लेकिन सेम ही पोजीशन पे, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या हो गया, जब आप एक पोजीशन पे हो, अब आप उससे भी ऊपर वाली पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो वो हो गया आपका वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स। ठीक है, आई होप वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच गोल्स क्या है, वो क्लियर है, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।